हम पढ़ेंगे आज एमएस एक्सेल सीट के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी ब्रॉड क्लास चल रही है। एमएस एक्सेल सीट पढ़ेंगे कि एमएस एक्सेल सीट में क्या कुछ होता है जो एमएस ऑफिस का पार्ट है। तो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर होता है एक, जो कि एमएस ऑफिस होता है जो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है एमएस ऑफिस। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है और इससे जो हमारा एक एमएस एक्सेल जो हमारी सीट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एमएस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर के नाम से भी जान सकते हैं। हम चर्चा करेंगे कि एक्सेल सीट के बारे में फुल प्रोसेस, फुल जानकारी। एमएस एक्सेल का थोड़ा सा आपको मैं पार्ट बताता हूँ कि ऊपर दिया होता है जो हमारा एमएस एक्सेल में, वो हमारा एक क्विक एक्सेस टूलबार होता है। क्या होता है? क्विक एक्सेस टूलबार होता है जो हमारा कॉर्नर पे दिया होता है। ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार होता है। ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार होता है। इससे जस्ट नीचे जो तो होता है हमारा, यहाँ होता है, इसे हम फाइल टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइल टैब। आगे है हमारा इसमें एक्सेल सीट में ये हमारा एक नेम बॉक्स होता है। क्या होता है? नेम बॉक्स। यानी कि ये हमारा एक नेम बॉक्स की एंट्री होती है, नेम बॉक्स कहलाता है। और आगे हमारा होता है जो इसमें ये डाटा होता है हमारा बीच का, जो इसमें दिया हुआ है, ये बीच का डाटा होता है। ये हमारा होता है एक जो कि सिलेक्ट ऑल। ये हमारा सिलेक्ट ऑल का डाटा होता है। यानी कि सिलेक्ट ऑल बटन भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। इससे आप स्क्रॉल डाउन करके आप इसमें और सिलेक्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा जो हमारा ये एक सेल होता है एक्सेल सीट में, जिसे हमें एक सेल कहते हैं। तो सेल की एंट्री, हम जिस भी सेल की एंट्री में हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा एक एक्टिव सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव सेल। कोई भी सेल में हम एंट्री कर रहे हैं, मान लो मैं इस सेल में एंट्री कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, ये हमारा एक सेल कहलाता है। सेल भी क्या कहलाता है? एक्टिव सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्टिव सेल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्टिव सेल का प्रश्न आ जाता है। एक्टिव सेल क्या होता है? तो जो हमारा एक्सेल सीट में जिसमें हम वर्क कर रहे हैं वो हमारा एक एक्टिव सेल कहलाता है। आगे है हमारा जो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है बीच में इसके एक्सेल सीट के, बड़ी गौर से आप देखोगे, ये हमारा जो होता है बॉक्स बना हुआ होता है वो हमारा होता है फॉर्मूला बॉक्स। क्या होता है? फॉर्मूला बॉक्स। कोई भी फार्मूला लगाते हैं वो हमारे फॉर्मूला बॉक्स में एंट्री होती है। यानी कि ये हमारा फॉर्मूला बॉक्स होता है। इसे हम मान लो 13 इंटू में 5, तो 13 5 है 65। तो हम कोई भी फार्मूला या सूत्र लगाएंगे इसका, तो SUM सम लिख के, कुछ भी लिख के, तो हमारा फार्मूला बॉक्स में इसकी एंट्री यानी कि शो होगी। एक्सेल सीट की एंट्री यहाँ फार्मूला बॉक्स में शो होगी। तो आपको ये एक्सेल की वीडियो अच्छी लग रही है तो ब्रॉड क्लास के साथ जुड़े रहिए। ऑल कंपटीशन एग्जाम में आने वाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो चल रही है जो कि हमारी एक्सेल सीट का पार्ट चल रहा है। फुल प्रोसेस की जानकारी देंगे आपको, तो जुड़े रहिए ब्रॉड क्लास के साथ। ऊपर आपके जो दिया होता है इसमें एक्सेल सीट में, वो हमारा होता है, यहाँ नेम लिखा होता है, वो हमारा एक टाइटल बार होता है। क्या होता है? टाइटल बार होता है। आपने कई बुकों में पढ़ा होगा, कन्फ्यूजन है तो आप दूर कर सकते हो। ऊपर दिया हुआ है टाइटल बार। एक मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार या रिबन बार।
तो मेन्यू बार या रिबन बार का बटन ये होते हैं हमारे मेन्यू बार और रिबन बार। इसमें नीचे होता है व्यू टूल्स बार, यहाँ नीचे दिया होता है व्यू टूल्स बार, यहाँ घड़ी और डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ व्यू टूल्स बार दिया होता है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल सीट में 3 ही सीटें होती है। कितनी सीटें होती है? 3। एक्सेल सीट में बाय डिफॉल्ट 3 ही सीटें होती है। और सीट आप लेना चाहते हो तो नाउ सीट पे क्लिक करके आप नई सीट ले सकते हो। आगे है हमारा इसमें जो हमारा पार्ट चल रहा है, यहाँ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, माइनस और डिब्बे का और क्रॉस का। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बोलते हैं। तीनों को हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, इसे हम रिस्टोर भी कर सकते हैं, वो आपको आगे बताएंगे। एक है हमारा स्टेटस बार, यहाँ आपको स्टेटस बार शो होगा। यहाँ आपको स्टेटस बार शो होता है, जो हमारा एक्सेल सीट में बना हुआ होता है, वो हमारा यहाँ एक्सेल में स्टेटस बार शो होता है। तो स्टेटस बार में आप देख सकते हो कि हमारे कितने पेज बने हुए हैं फाइल के। पेज की एंट्री देख सकते हो, पेज और आपके कॉलम, आप कुछ भी एंट्री इसमें अकाउंटिंग कर सकते हो। आगे है हमारा इसमें एक्सेल सीट में, जो कि इसमें बाय डिफॉल्ट 3 ही सीटें बनी होती है। कितनी सीटें? 3 सीट। 3 सीट से चौथी सीट लेना चाहते हो तो आप इसको सीट को क्रिएट नाउ पे क्लिक करके आप नई सीट, चौथी सीट ले सकते हो। अब आपको हम समझाएंगे विस्तार से। पहला जो हमारा होता है एक्सेल सीट का, जो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है एक्सेल सीट में, वो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट XLS होता है। 2003 वाली सीट में एक्सटेंशन नेम, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन एक्सटेंशन नेम जो होता है इसका एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल, तो एक्सेल की फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है एक्सेल फाइल, तो हमारा बाय डिफॉल्ट जो XLS होता है, जो बाय डिफॉल्ट 2003 का। आप इसी में ही देखोगे तो एक्सटेंशन नेम 2007 का जो आप देखोगे तो इसमें बिंदु लगा हुआ XLSX लगा होगा 2007 वाली सीट में। आपको दोनों का डाउट हो तो आपको क्लियर करवा चुके हैं। बाय डिफॉल्ट MS एक्सेल की सीट का एक्सटेंशन नेम होता है, जो हमारा एक्सेल की फाइल का 2003 वाली में XLS होगा और 2007 वाली में XLSX 2007 होगा। अब बात करते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की, जो कि एक्सेल सीट की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं, यानी कि एक्सेल की फाइल को हम क्या कहते हैं? वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है, यानी कि एक्सेल की फाइल
को हम वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। आगे है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा कि वर्कबुक जो हमारी होती है वो हमारा वर्कशीट का कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्शन होती है यानी कि जुड़ी हुई होती है। वर्कबुक का कलेक्शन होती है यानी कि वर्कबुक वर्कशीट का कलेक्शन होती है। अब है क्वेश्चन नंबर पहला था हमारा एक्सटेंशन नेम बताया, दूसरा आपको फाइल का नेम वर्कबुक कहते हैं, तीसरा आपको वर्कबुक का जो कि हम इसका कलेक्शन किसके साथ होता है, वर्कशीट के साथ कलेक्शन होता है। हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा क्वेश्चन है हमारा इसमें एक्सेल शीट का जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। एक्सेल की जो कि एक्सेल की फाइल में बाय डिफॉल्ट 3 सीटें होती है। कितने सीटें? बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स होती है यानी कि इससे ज़्यादा सीट नहीं होगी। जब हम एक्सेल सीट को ओपन करते हैं तो हमारी 3 ही सीटें होती है बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें ऑलरेडी 3 ही सीटें बनी हुई होती है। इसके अलावा आप सीट बनाना चाहते हो तो आप इसके अलावा भी आप सीट बना सकते हो। क्रिएट नाउ पे जाके आप नई सीट ले सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन है जो हमारा वर्कबुक का जो कि कलेक्शन किया था वो हमारा इसमें वर्कबुक को स्प्रेडशीट और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सीट भी कह सकते हैं। वर्कबुक को वर्कशीट और इलेक्ट्रॉनिक शीट भी कह सकते हैं। तो इसमें 5 नंबर के बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि एक्सेल शीट होती है वो हमारी क्या होती है। एक्सेल शीट एक स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक्सेल शीट को एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। दोस्तों ये बार बार एग्जाम में यही सवाल आ रहा है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, तो हम इसको एक्सेल शीट को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे है 7वां क्वेश्चन है जो हमारा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइटल बार जो कि जिस पे नाम शो होता है। टाइटल बार किसी भी विंडो की
टॉप मोस्ट बार यानी कि टाइटल बार कहलाती है यानी कि टाइटल बार किसी भी विंडो की टॉप मोस्ट बार टाइटल बार कहलाती है, जिस नाम से फाइल को सेव किया जाता है वह फाइल का नाम टाइटल बार डिस्प्ले होता है यानी कि डिस्प्ले पर दिखाई देता है। क्या देता है? डिस्प्ले पे दिखाई देता है। आपके पास टॉपअप मेन्यू ऐसे ओपन होता है विंडो का, तो ये हमारी एक टाइटल बार बनी होती है। टाइटल बार एक्सेल शीट की ऊपर वाली टाइटल बार होती है। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन, टाइटल बार पे हमारा नीचे वाला जो बाय डिफॉल्ट होता है नाम होता है, वो आपको बता देते हैं कि उसमें हम नाम कैसे लिखते हैं। टाइटल बार पे हमारा नाम लिखा जाता है बाय डिफॉल्ट टाइटल बार पर बुक 1 लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बुक 1 लिखा हुआ होता है। तो आपने देखा होगा जब हम एक्सेल शीट को ओपन करते हैं तो इसके ऊपर जो टाइटल बार होता है उसके ऊपर बुक 1 नेम लिखा होता है। उसमें हम खुद का नाम भी लिख सकते हैं, कोई दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे निर्धारित है। आपको समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिए। एक्सेल की बाय डिफॉल्ट शीट के बारे में हम कैसा आपको पढ़ा रहे हैं। अब है हमारा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। एक्सेल शीट में मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। मिनिमाइज क्या होता है और मैक्सिमाइज क्या होता है? मैक्स, मीन, क्लोज, तो इन तीनों की शॉर्टकट कमांड है जो वो है हमारे पास, जो तीनों की शॉर्टकट कमांड है मैक्सिमाइज की ओर लिख लेते हैं। मैक्सिमाइज, रिस्टोर, और मिनिमाइज। अब क्या है इनका? अल्ट प्लस में स्पेस, तीनों की कमांड जो इसमें 1 मिनट ऊपर लिखना था, सॉरी, जो कि तीनों की कमांड है अल्ट प्लस स्पेस। क्या है? अल्ट प्लस स्पेस। मैक्सिमाइज की है कंट्रोल प्लस में F10, और रिस्टोर की है कंट्रोल प्लस में F5, और मिनिमाइज की है
कंट्रोल प्लस में F9। हमने पढ़ा तीनों को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का आपके साथ चर्चा की। अब तीनों की शॉर्टकट आपको कमांड पता चल चुका होगा और तीनों को एक ही कमांड से आप यूज करना चाहते हो तो अल्ट प्लस में स्पेस से आप यूज कर सकते हो। तो आगे है हमारा